अब हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स के जो नोटेशन है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, वो कहाँ से आया। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, 2 सेकंड का लॉजिक है बस उसके पीछे। डेरिवेटिव्स हमने कहाँ से बनाए थे? स्लोप से बनाए थे। स्लोप बेसिकली क्या था, हमें 2 पॉइंट्स पता होंगे कर्व पे, उन 2 पॉइंट्स का y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके हम स्लोप निकाल लेते थे, है ना। और उससे हमें क्या पता चलता था कि अगर x की वैल्यूज़ में बदलाव आता है तो y की वैल्यूज़ में कितना ज़्यादा बदलाव आएगा। डेरिवेटिव भी हमें वही बात बताता है, बस स्लोप में जैसे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, डेरिवेटिव में हम एक ही पॉइंट लेते हैं। अब तुम सोचोगे कि एक ही पॉइंट से कैसे बना सकते हैं हम डेरिवेटिव, एक ही पॉइंट से कैसे पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू में बदलाव आएगा तो y की वैल्यू में कितना बदलाव आएगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, लेते 2 ही पॉइंट्स है डेरिवेटिव में भी, बस एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को इतना करीब ले लेते हैं पहले वाले पॉइंट के कि उनका जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच में जो गैप होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर ही होता है। ज़ीरो कभी नहीं होता बट ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर ही होता है, इतना छोटा गैप हम लेते हैं, ठीक है। और फिर उस हिसाब से फिर उसके बाद भी जो फॉर्मूला लगता है वो स्लोप का ही लगता है। बस बेसिकली जो स्लोप हम 2 पॉइंट्स के बीच में लेते हैं ना, उसमें हम जब डेरिवेटिव करते हैं तब हम दूसरे वाले पॉइंट को पहले वाले के काफ़ी ज़्यादा ही करीब ले जाते हैं, बस यही होता है डेरिवेटिव। तो उससे हमें हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म कैसे आती है ये समझते हैं अब। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसी का ही इसी को ही लिखने का एक और तरीका भी है। क्या तरीका है वो? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये जो ट्रायंगल है इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्यों है वो तरीका? क्योंकि देखो, जो y2 माइनस वाई वन है मतलब चेंज इन वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यूज़ में कितना बदलाव आ रहा है। तो जब भी हमें साइंटिफिकली या मैथमेटिकली बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, कि पिछले साल 30,000 रुपये थे, इस साल 50,000 रुपये है, जो 20,000 का जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सामने डेल्टा लिख के, एक ट्रायंगल लिख के। तो ये तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया नॉर्मल सा, कि x की वैल्यूज़ में अगर डेल्टा जितना चेंज आता है तो y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यूज़ में अगर चेंज आता है तो y की वैल्यूज़ में कितना चेंज आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या किया, स्लोप ही निकाली। बस ये जो चेंज है, इस चेंज को बहुत कम कर दिया। हम क्या करते थे, हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेते थे यहाँ पर और दूसरे पॉइंट को उसके काफ़ी करीब ले जाते थे, ताकि हमारा जो उनका बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाए। यानी कि अगर हम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, वो ऑलमोस्ट y2 माइनस वाई वन ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि वो इतने करीब है ना। जैसे अगर मैं इसको लूँ ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट एकदम इसके बाजू वाला ही लूँ, तो वो इतने करीब है कि y2 माइनस वाई वन ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा और x2 माइनस x1 ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो जब बेसिकली हमारा क्या हुआ, ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई बहुत ही छोटा हो गया। डेल्टा वाई पहले अगर हम नॉर्मल बहुत दूर दूर के पॉइंट्स लेते हैं तो काफ़ी बड़ा अच्छा खासा नंबर आता है। अब हमने एकदम करीब के ले लिए तो डेल्टा वाई ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, डेल्टा एक्स भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, बहुत छोटे हो गए। तो जब ये जो डेल्टा वाई है इसकी वैल्यू जब बहुत छोटी हो जाती है तो हम मैथ्स में इसको डेल्टा वाई की जगह डी वाई कह देते हैं। बस उसका एक छोटा सा फॉर्म है, जब हमारा डेल्टा वाई यानी कि वाई की वैल्यूज़ में जो बदलाव है, बेसिकली डेरिवेटिव बस स्लोप ही है। बस 2 पॉइंट्स की जगह हम पहले वाले पॉइंट को दूसरे वाले के काफ़ी करीब ले जाते हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता जितना यूजुअली स्लोप में रहता है। हम उनको बहुत करीब ले जाते हैं पॉइंट्स को। तो फॉर्मूले में बस इतना ही चेंज आता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो बहुत छोटी वैल्यूज़ को हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की बजाय उसका नाम बदल के हम डी वाई अपॉन डी एक्स कह देते हैं। और यही हमारा जो है, ये हमारी डिफ्रेंसिएशन की नोटेशन होती है। इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स। अगर आम भाषा में बोले तो अगर x की वैल्यूज़ में बदलाव आता है तो y की वैल्यू में कितना बदलाव आएगा वो हमें बताएगा ये डेरिवेटिव। तो ऐसे ही डेरिवेटिव की नोटेशन आती है। अब अगले में हम बात करेंगे चेन रूल के बारे में, चेन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।